हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं आज मथुरा आई हुई हूँ और मथुरा से हम एक स्पेशल यात्रा पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। ये मथुरा में मम्मी पापा हैं, भाई है, भाभी है और भतीजा है और मैं हूँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अपनी जर्नी अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। और पीछे आप देखिए कि भाभी सामान सेट कर रही है। तो जैसे कि मैंने बताया, हम लोग किसी स्पेशल जर्नी पे जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा पे। ये यात्रा पूरे ब्रज का जो एरिया है, ब्रज का एरिया जहाँ पे कि कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं करी हैं, उसको कवर करता है। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि बहुत सालों से हमारे तमन्ना थी, इच्छा थी कि हम लोग जाएं। जबकि हम बॉर्न ब्रॉड तब सब कुछ मथुरा का ही है और मथुरा के पास के गांव से हम लोग रहने वाले हैं। मथुरा में भी हम लोग रहते हैं, तब भी हम आज तक नहीं गए। ये यात्रा हर पुरुषोत्तम मास में या अधिक मास में होती है। और चाहे कितनी गर्मी हो, सर्दी हो, जब भी अधिक का महीना होता है तब बहुत ज़्यादा मतलब लोग लगाते हैं। हमारी साइड के लोग तो बहुत लगाते हैं, दूर का यात्री भी बहुत आता है। मम्मी की बहुत दिनों से इच्छा थी, तो आज हम लोगों ने प्लान बना ही लिया। तो ये यहाँ से हम लोगों ने शुरू करी है। ये जो भाई गाड़ी मोड़ रहा है, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है एक्चुअल में। वैसे तो घर के नीचे से ही करेगी मतलब, पर एक्चुअल जो होती है तो हमने यहाँ से करी है। और ब्रज के 84 कोस में रहने वाले एरिया में जो भी लोग यात्रा शुरू करते हैं वो कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको इस जगह से करनी है, इस मंदिर से करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। और खत्म भी उसी जगह पे होगी जहां से आपने ये यात्रा शुरू करी। अगर आपको दिख रहा हो तो 84 कोस यात्रा मार्ग लिखा हुआ है। तो अब हम इस मार्ग पे मुड़ गए हैं। ये बेसिकली मथुरा से जयपुर और भरतपुर जाने वाला रास्ता है, तो यहाँ से ये शुरू हुई है। इस यात्रा का ज़्यादातर हिस्सा यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है और कुछ राजस्थान और कुछ हरियाणा में भी पड़ता है। 84 कोस को अगर किलोमीटर्स में अगर हम करें, काउंट करें, तो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। मतलब 250 से लेकर 260 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। ये जो पैदल लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे यात्रा के ही लोग हैं जो परिक्रमा दे रहे हैं। यात्रा हर तरह से हो रही है। पैदल देखो, पैदल यात्री कर ही रहे हैं, पैदल परिक्रमा दे ही रहे हैं। जिन लोगों से चला नहीं जाता वो गाड़ियों में दे रहे हैं, कुछ ऑटो में दे रहे हैं, कोई बाइक पे दे रहा है। हर तरह से जिस पे जैसे बन जाती है। और हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट ऐसी कोई फैमिली नहीं बची होगी मतलब जिसका कोई ना कोई मेंबर परिक्रमा पे नहीं गया हो। मेरी मम्मी इतने सालों से कह रही थी, हर बार अधिक का महीना आता था। देखिए जगह जगह भंडारे लग रहे हैं कि मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, बट भगवान का बुलावा नहीं था। और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है जितना मैंने मतलब पहली बार अपनी लाइफ में करा। देखती तो मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। देखो हमारे आगे भी एक गाड़ी चल रही है, ये परिक्रमा की गाड़ी है। अलग ही नजर आ जाते परिक्रमा के, उससे आगे भी चल रही है। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं यात्रियों के विश्राम के लिए। ये देखिए जगह जगह डीजे चल रहे होते हैं, डांसेस हो रहे होते हैं, ढोल नगाड़े। और ऐसा कुछ भंडारा ऐसा कुछ नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक क्या, जूस क्या, पानी क्या, खाने की वैरायटी। डॉक्टर्स जगह जगह, क्योंकि पैदल जो यात्री चल रहा है और जो 252-300 किलोमीटर के करीब जो चल रहा है, देखिए ऑटो में भी यात्रा हो रही है, तो उनके लिए हर सुविधा बहुत ज्यादा। और जो पैदल यात्री है, ये हमने 2:30 बजे शुरू करी है, तब भी आपको अगर दिख रही है तो बहुत सड़क पे भीड़ है। लेकिन ये शाम के टाइम पूरी रात परिक्रमा चलेगी और मॉर्निंग में भी 9-10 बजे तक तो बहुत भीड़ होती है, सड़क पे चलने लायक जगह नहीं होती। ये भतीजा कुछ कह रहा है। और ये हमारा गांव जो मैंने बताया ना, हमारा गांव भी ब्रज 84 एरिया में ही आता है, क्षेत्र में आता है। तो ये हम सौंख में आ गए हैं। गांव नहीं है, कस्बा है, बहुत बड़ा, राजस्थान के साथ लगा हुआ है। तो वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो अब हमारा गांव भी मतलब टाउन भी या कस्बा कह लीजिए, वो भी इसी में पड़ रहा है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, हम चल रहे हैं। पूरी ये लाइन परिक्रमा वालों की चल रही है। मजा बहुत आ रहा था। धूप, इतनी गर्मी, आज कल इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी बता नहीं सकते। इसी गाड़ी में ऐसे लग रहा था कि चल भी नहीं रहा है। इधर भाई को अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाना था, तो फिर पापा ने यही बोला था कि अपने पेट्रोल पंप से ले। तो फिर भाई पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ी मोड़ करता है, क्योंकि पेट्रोल फुल करवा के फिर कह रहा था कि तब आगे बढ़ेंगे। अभी हमें चले हुए मुश्किल से 20-25 किलोमीटर मुश्किल से ही हुए हैं। और
जो हमारा पहला पड़ाव आया था यात्रा का, जहां हमने शुरू करी, वो तारसी में, मथुरा से जो भरतपुर वाला रास्ता है वहां से तारसी, तारसी से लालपुर होते हुए, ओडम होते हुए फिर सौंख में आ गए हैं। सौंख से अब हम चले जाएंगे बचगांव की तरफ। सौंख और गोवर्धन का जो रास्ता है, गोवर्धन बिल्कुल सौंख के पास ही है मेरे उसके, बट मेन रोड नहीं लेंगे, गांव से निकलती है तो सौंख से बचगांव जाएंगे, अंदर अंदर का रास्ता है। और बचगांव से एक रास्ता जो गोवर्धन की परिक्रमा है, पूछरी का लौटा है, वहां निकलता है, पूछरी आता है राजस्थान में, तो बचगांव से ये परिक्रमा पूछरी पे निकलेगी। तो अब हम बचगांव की तरफ एंटर हो रहे हैं। और बचगांव आजकल बड़ा फेमस हो रहा है क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में एक औरत ने अपनी सास को ना सिर पे टोकरे में रख के पूरे 84 कोस की परिक्रमा दी है, तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। और बचगांव भी उसी की वजह से फेमस हो रखा है परिक्रमा में। तो अब हम यही बचगांव की तरफ ही जा रहे हैं। और जगह जगह भंडारे लग रहे थे बहुत ज्यादा, तो पापा के एक जानने वाले, मतलब यही, क्योंकि पापा लोकल हैं तो वो बहुत सारे जानने वाले लोग हैं। देखिए एक गाड़ी ये रुकी हुई है, ये सब गाड़ी वाले परिक्रमा दे रहे हैं। तो उन्होंने ठंडाई का भंडारा लगाया हुआ था। मम्मी पापा ने बिल्कुल, मतलब ये घर से बिल्कुल सोच के गए थे कि हम भंडारे का कुछ नहीं लेंगे, हम खाना पीना पानी सब कुछ साथ लेके गए थे अपना। बट उन्होंने इतने हाथ जोड़े तो फिर मम्मी ने बोला कि बच्चों को दे दो, हम तो खैर नहीं लेंगे, हाथ जोड़ लिए। तो फिर उन्होंने 2 गिलास दिए। ऐसे हम लोग मना भी नहीं कर सकते जानने वालों के। अब बचगांव से हम लोग पहुंच गए हैं पूछरी पे। ये यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है, अंदर का बॉर्डर है। तो ये हम राजस्थान में एंटर हो गए। ये देखिए राजस्थान का एंट्रेंस का ये, मतलब सीमा या बॉर्डर कह लीजिए, परिक्रमा की वजह से ये गेट भी बनाया गया, नहीं तो पहले तो बस ऐसे ही था। और ये यही रास्ता जाके आगे गोवर्धन की परिक्रमा में मिल जाता है 21 कोस की में। ये सारे वो परिक्रमा देने वाले लोग थे। अब ये पूछरी के आसपास देखो कितना भंडारा लगा हुआ है और जबरदस्ती रोक रोक के लोगों को दे रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक, जूस, नींबू पानी, ठंडाई, लस्सी, कोल्ड पानी, बॉटल बंद पानी, पैकेट पानी, खाने की वैरायटी। और हमारे यहाँ ना साग पुआ चलता है, तो साग पुआ हर जगह। और हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो हम बताते जा रहे हैं कि ये गांव तो हमें पहली बार देखे। और सच में मतलब मैं पहली बार ही इस एरिया में घूम रही हूँ, जबकि इसके आसपास से मेन रोड से तो बहुत बार निकले। देखिए भरी धूप का टाइम है, हम 2:30 बजे निकले थे, मुश्किल से अभी हमें 1 घंटा हुआ है, तो 3:30 बजे का करीब है। पूरे रास्ते में परिक्रमा चल रही है और आज 42-43 डिग्री टेम्परेचर। देखिए परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। अब पूछरी से हम मोरोली होते हुए डीग की तरफ निकल जाएंगे। ये मोरोली है। जितने भी बड़े बड़े गाँव आएंगे और या सिटीज आएंगे तो मैं वो आपको नाम बताती चली जाऊंगी, और मैं परिक्रमा का मैप भी शेयर करूंगी, वो मैं अगली वीडियो में करूंगी। ये देखिए ठंडाई, और जबरदस्ती गाड़ी के आगे रुक जाते थे, मतलब गाड़ी के आगे खड़े हो गए, रोकना, हाथ जोड़ना। और एक आदमी ने तो, मेरी भाभी ने जरा सा शीशा नीचे किया था तो उसकी गोदी में लस्सी के पैकेट डाल दिए थे, फ्लेवर्ड लस्सी के पैकेट। मतलब लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं कुछ खा रही हूँ क्योंकि भाभी बहुत कुछ खाने को लेके गई थी और भाई ड्राइव कर रहा था, तो उसके लिए भी मतलब कि बीच बीच में कहीं नींद वगैरह ना आ जाए। ये देखिए मैं कह रही ना बाइक वगैरह से कर रहे हैं लोग, तो ये हस्बैंड वाइफ थे जो पीछे मैं दिखा रही थी। हस्बैंड वाइफ बाइक से पूरे 7 कोस की 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। डीग से निकलते ही कामा शुरू हो जाता है, रेलवे फाटक पार करते ही। तो देखिए बिल्कुल ही आप देखेंगे एरिया सीन बिल्कुल बदल गया है, पहाड़ आ गए, हरियाली आ गई है। और रास्ता देखिए कितना ऐसे लग रहा है सुहावना। और इस रास्ते पे आंधी भी आ गई थी, बादल बादल जैसे हो गए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये आंधी पहाड़ इतने मतलब मजा आया कि ये कहाँ बिल्कुल ही अलग है। और कामा बहुत बार मैं आ चुकी हूँ, बट ये वाले एरिया में मैं नहीं आई। कामा कामबन था जहाँ पे कि कृष्ण भगवान खेले थे, और कृष्ण भगवान के जो माँ बाप थे यशोदा माँ और नंद बाबा, उन्होंने उनसे बोला था कि हमें 4 धाम की यात्रा करनी है। तो कृष्ण भगवान ने बोला 4 धाम कहाँ तुम जाओगे, तुम्हारे लिए मैं ब्रज में ही 4 धाम बना देता हूँ। तो ब्रज में ही 4 धाम उन्होंने बुला दिए थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर की पैड़ी, लक्ष्मण झूला, सब यहीं थे। तो हम उन्हीं मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए भाभी और भतीजा मम्मी को पकड़ के ले जा रहा है और भाई पापा को पकड़ के ले जा रहा था।
और मैं खाली चल रही हूँ। अब सब कहेंगे कि आप खाली क्यों जा रही हो। हमारे यहाँ ना ऐसे तीरथ वगैरह करवाते ना तो बेटियों से सहारा नहीं लेते। बस ये मम्मी पापा की थिंकिंग है, मैं क्या करूँ। मैं पीछे पीछे चल रही थी कि गिर गिरा ना जाए, बट क्या बोले कि हम पाप के भागी होंगे, कुछ भी कह सकते हो। देखो अभी भाई पापा को पकड़ के खींच के ले जा रहा है और भतीजा मम्मी को, और अब उससे भी मम्मी इतनी नहीं चल पाई तो फिर पापा को ऊपर बिठा के फिर भाई दोबारा आया है और फिर मम्मी को ले जा रहा है। पीछे पीछे भतीजा चल रहा है कि मम्मी कहीं पैर स्लिप ना कर जाए, कुछ ना कर जाए, तो खींच खींच के इन्हें ले जा रहे हैं। और फिर वो ड्राइविंग भी उसको करनी। तो ये हम आए हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ, लक्ष्मण झूला, ये सारे मतलब मंदिर हैं। इसमें मंदिरों के अंदर की मैंने फोटो नहीं ली है क्योंकि वहाँ पे लिखा भी हुआ था, दूसरे मुझे थोड़ा सा लगता भी कि भगवान के नाम में वो करूँ। ये गंगोत्री यमुनोत्री के आसपास के पहाड़ों का वो, ऐसे लग रहा था हम पहाड़ी जगह पे आ गए हैं। इतना अच्छा और इतना मजा आया। और ये देखिए गंगोत्री यमुनोत्री, इतनी शांति, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम मथुरा, भरतपुर, गोवर्धन के आसपास के एरिया में जहाँ इतनी भीड़ भाड़ है बहुत ज्यादा। और इसके बाद में हम गए थे हर की पैड़ी के दर्शन करने के लिए। हर की पैड़ी का मंदिर है और यहाँ पापा के जो महंत थे वो पापा के जाने वाले मिल गए, तो उन्होंने पापा को चाय बना के पिलाई है। पापा को चाय लेके आए पापा। और इतनी हरियाली, इतनी शांति, ऐसे लग रहा है इतना मीठा पानी, चाय भी मतलब बिल्कुल प्योर दूध की जैसे कि घर के निकलेगी, बिल्कुल ही अलग ही, चाय का टेस्ट भी अलग था। देखिए कितनी अच्छी और कितनी शांत। मैं तो आप सबसे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर हो सकता है, चलो अभी तो 1 हफ्ता बचा है अधिक मास में, ये देखिए हम सबका फोटो, अधिक मास में 1 महीना बचा है। अब नहीं तो कभी आपका मौका लगे लाइफ में जरूर जाइए। पैदल नहीं जा सकते तो गाड़ी से जाइए, और वहाँ तो ऑटो भी हो रहे हैं, ई रिक्शा भी किराए पे ले सकते हैं आप। जरूरी नहीं आप अपनी गाड़ी से जाइए, ई रिक्शा ऑटो किराए पे करके चले जाइए। ये हम आए हैं बद्रीनाथ धाम, ये बद्रीनाथ का टेम्पल है। और देखिए बनावट बिल्कुल ऐसे ही है जो बद्रीनाथ धाम में पहाड़ों पे उनका मंदिर था, ऐसा ही मंदिर है। मतलब देखिए आदि बद्रीनाथ, और बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है ये मंदिर। अंदर की फोटो फिर अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने नहीं ली है क्योंकि मैंने भगवान का लिखा हुआ था तो भगवान की ही लूंगी। और यहाँ पे पास में एक कुंड है, तालाब कह लीजिए, कुंड कह लीजिए, लोग नहा रहे थे और पानी बिल्कुल साफ था। यहाँ नहा रहे थे जो लोग वो करते हैं परिक्रमा वाले, बहुत ठहरे हुए थे क्योंकि पैदल चलने वालों को 5 से 10 दिन लगते हैं। नॉर्मल मोटा मोटी टाइम 7 दिन का होता है। कोई जल्दी चलने वाला है वो 5-6 दिन में कराता है, थोड़ा जो धीरे चलने वाला है वो 8-9-10 दिन ले लेता। तो मतलब 7 दिन का हम एवरेज लेके चलते हैं। तो लोग जहाँ पड़ाव मिल रहा है वहीं रुक रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये हमने ई रिक्शा कर लिया था, जिसको जाना ई रिक्शा कर लो। ये 50 रुपये सवारी बोलते हैं बट 40 रुपये में ले जाते हैं। और बाकी इनको भी यही सीजन होता है इनका, तो इसमें ही कमाई कर पाते हैं। देखो मेला लगा हुआ है, मोटी मोटी जलेबियां बन रही थी, इमरतियां, कचौड़ियां बन रही थी। और इसके बाद में हम लोग चले केदारनाथ धाम पे। खेतों के बीच में से रास्ते बनाए हुए हैं क्योंकि ये प्रॉपर ऐसे रोड वगैरह या ऐसे चलता हुआ तीरथ तो है नहीं, तो खेतों में से रास्ते बनाए हुए थे। लोगों ने अपने खेत काटे हुए थे कि आप यहाँ से गाड़ियां लेके जाओ। अब हम केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। ये देखिए अब सूरज छुपने वाला था तो अंधेरा होने वाला है। मैं गर्मी से इतनी परेशान हो रही थी कि गाड़ी से उतरते ही ऐसे लग रहा था। बट यही है कि आए हो तो कुछ तो कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। और केदारनाथ धाम पे 300 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। ये देखिए सीढ़ियां, पहले तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर भाई ने, भाभी ने और कहा कि नहीं चलो। पापा कहने लगे मैं भी धीरे धीरे चलूंगा। और मम्मी के लिए हमने डोली करी, पालकी मतलब पालकी करी, और हम लोग धीरे धीरे गए, मैं, भतीजा, भाभी, और पापा को भाई लेके गया। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अंधेरा हो गया था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, पर ऊपर पहुंच के बहुत मुश्किल से मैं पहुंची। और बता नहीं सकती, हार्ट में पेन, पैरों में पेन। और ये देखिए आसपास का कामा का व्यू, इसके पास एक गांव भी है और एक कामा भी है। मम्मी की डोली के 2100 रुपये लगे, बट ये मैं सोचिए कि 2100 रुपये में बता रही हूँ मैं सिर्फ इस वजह से कोई जाए तो वो यूज कर सकता है।
बस इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम नीचे उतर आए, अगली परिक्रमा का भाग मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और हम लोगों ने कहाँ बिताई, आगे हम कहाँ गए, ये सब कुछ सेकंड वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।